हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे नंबर और नंबर सिस्टम। तो बेसिकली पहले नंबर क्या होते हैं। जब किसी चीज़ को काउंट करने की आवश्यकता हुई तो हमें नंबर का आविष्कार हुआ। और नंबर भी होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यानी और आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ए हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले घटते हुए, पहले यानी बड़ा क्रम, बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा। आरोही क्रम है, घटते हुए क्रम कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, 5 है, 9 है, 3, 4, 12, 10। इस संख्याओं को अरेंज करना है हमें। तो पहले असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसे असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज कर देंगे। देख सकते हैं आप। फिर डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग आर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, क्या सीखे थे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा 20, फिर 15, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 9, 5, 4, 3, ऐसे डिसेंडिंग आर्डर हो गया। अब होता है पे अब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो डिजिट का इंडिविजुअल वैल्यू होगा वो होगा फेस वैल्यू। जैसे 25498 है, इसमें 5 का जो फेस वैल्यू होगा वो 5 होगा, 9 का जो फेस वैल्यू होगा वो 9 होगा, 8 का जो फेस वैल्यू होगा वो 8 होगा। यानी डिजिट का ओरिजिनल वैल्यू वही होगा फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, जिस पोजीशन पे हम रखते हैं उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर। नंबर में ईच डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट का जो वैल्यू होता है, किसी नंबर में प्रत्येक डिजिट का जो वैल्यू होता है उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा आगे। जैसे इकाई, इकाई 1, दहाई यानी टेंस में 1 जीरो बढ़ा देंगे इकाई से। सैकड़ा 100 में इससे 1 जीरो बढ़ा देंगे। फिर 1000 में 100 से 1 जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे एक एक जीरो। 10,000 इसमें 4 जीरो होगा। फिर लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो, 10 करोड़ 8 जीरो। और हम जानते हैं 10 लाख को 1 बिलियन मिलियन करते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन करते हैं। और 10 करोड़ को और 100 करोड़ को 1 बिलियन करते हैं। और 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन करते हैं। खरब, अरब, खरब, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद अब प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या होता है। प्लेस वैल्यू जैसे एक नंबर है 34197505 2, तो ए 1 के पोजीशन पे है यानी इकाई के पोजीशन पे है। तो 2 × 1 करेंगे, इकाई क्या होता है 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2। अब 5 है तो दहाई टेंस के पोजीशन पे है, दहाई के पोजीशन पे है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 50 आ जाएगा। और 0 है तो 100 के प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। अब 5 है 1000 के प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 7 है 10,000 के प्लेस पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 है तो लाख के 1 लाख मतलब लाख के प्लेस पे है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लाख 10 लाख के प्लेस पे है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है प्लेस वैल्यू।
अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से एक दो क्वेश्चन तो आता है टेट में, पक्का आता है, ये देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ए है 1329, तो ये 9 है यूनिट डिजिट पे यानी वंस पे, 2 है 10 पे, 3 है 100 पे, 1 है 1000 पे। 1329 1329, तो इसका वैल्यू देखेंगे 1000 के पोजीशन पे है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 300 के पोजीशन पे है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 में 10 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 जो है दहाई के पोजीशन पे है और 9 इकाई के पोजीशन पे है। अब देखते हैं परवर्ती सक्सीजर नंबर क्या होता है और प्रिसीडर पूर्ववर्ती नंबर क्या होता है। सक्सीसर क्या होता है। सक्सेसर किसी दी गई संख्या में अगर एक जोड़ दें तो वो सक्सेसर होता है उस संख्या का। जैसे 4 है, हम 4 में एक जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, तो जो 5 है वो 4 का सक्सेसर हो गया। तो 16 का सक्सेसर, 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 16। अब पूर्ववर्ती क्या होता है, प्रेडिसर क्या होता है। प्रेडिसर 17 का प्रेडिसर किसी संख्या में एक घटा दें, जैसे 5 में एक घटा दें तो 4, 4 का प्रेडिसर 5, 16 का प्रेडिसर क्या हो गया 15 और 17 का प्रेडिसर 17 में एक घटा देंगे 16, ये प्रेडिसर हो गया पूर्ववर्ती। ये भी आता है टेट में। अब नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे काउंट करते हैं किसी वस्तु को, यानी हमारे पास 10 पेन है, उसके पास 20 कंचे हैं, तो ऐसे जिसे काउंट करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें प्राकृतिक संख्या में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, निगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होते हैं, गिनने के काम में आते हैं, निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। होल नंबर और जीरो भी इंक्लूड नहीं करते हैं प्राकृतिक संख्या में, जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। सीधा 1 से जो काउंट करते हैं, जीरो से तो काउंट करेंगे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। अब होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें तो उसे हम जीरो को इंक्लूड कर दें, ऐड नहीं इंक्लूड कर दें, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं जी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती है, मतलब जो संख्या एक से कटे और स्वयं अपने वैल्यू से कटे, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एक है, एक का गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। 2 है, 2 का क्या होगा, 1 और 2 होगा। 3 का 1 और 3 होगा। 7 का 1 और 7 होगा। तो ये सब प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याएं। दो संख्याएं जिनके केवल एक ही सार्व गुणनखंड हो, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो। सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, अगर दो संख्याएं दिए हैं तो उसका कॉमन फैक्टर एक हो मतलब 1 हो, तो वह सअभाज्य को प्राइम संख्याएं कहलाती है। 4 और 5 एक को प्राइम है। 4 का फैक्टर क्या हो गया 1 2 4 और 15 का फैक्टर क्या होगा 1 3 5 15। तो इसमें कॉमन क्या है 1 है, तो ये हो गया को प्राइम। अब देखेंगे, जैसे हो गया अपन का ले लिए 5 का 1 और 5 हो गया, और दूसरा संख्या ले लिए 10 1 2 5, इसमें 2 हो गया, सॉरी ये नहीं है
जैसे 5 का फैक्टर हो गया 1 और 5, और 10 का फैक्टर हो गया 1, 2 एंड 5। तो इसमें कॉमन 2 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है और 5 आ जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ए को प्राइम संख्या नहीं हुए, क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वही होगा अपन का को प्राइम अभाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, एक्सेट्रा। 4 का गुणनखंड कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया और 4 खुद हो गया। 6 का 1, 3 और 6 हो गया। तो ए कंपोजिट कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। 1, 9 तो अभाज्य संख्या है, 9 ही भाज्य संख्या है। मतलब एक प्राइम नंबर भी नहीं है और को प्राइम नंबर भी नहीं है। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहती हैं। जिस संख्या को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिस संख्या को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 22/27, 7/9, 2/3, 1/2, ये सब है अपन का रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। और पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये देख लेते हैं। अगर क्यू 0 हो गया, ठीक है, 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये तो अपन का हो गया 1/2 रेशनल नंबर। और 2/0 है, तो 2 से 0 में भाग देंगे तो ए इन्फिनिटी हो जाएगा। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट वैल्यू, ए रेशनल नंबर नहीं है, तो इसीलिए 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है, जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में तो न लिखा जा सके। जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके उन्हें इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या हो गया? पाई, √2, √3, -√2, -√3 एक्सेट्रा। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो पाई तो रेशनल नंबर हो गया, सॉरी पाई तो इरेशनल नंबर हो गया, 22/7 रेशनल नंबर हो गया। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से सम्मिलित रूप को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। इसमें सब आ जाएगा, -1 आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा, 2/3 परिमेय है, -4/7 अपरिमेय है, और पाई है अपरिमेय है, √2, √3 अपरिमेय है। सब मिला के ये रियल नंबर आ जाएगा। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक होता है, जो वो इंटीजर होता है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर एवं निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो संग्रह बनाती है उन्हें इंटीजर कहते हैं। जैसे -6, -9, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस including negative number with 0 and positive number is called a integer। अब ये नंबर लाइन पे देख लीजिए, 0 हो गया, 0 न तो निगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड की ओर
चलेंगे तो निगेटिव इंटीजर आएगा। अब ये इंटीजर नंबर लाइन देख लीजिए, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये हुआ 0 0, न तो पॉजिटिव इंटीजर है न तो निगेटिव इंटीजर है। दाहिनी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, बाएं तरफ जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर। धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे जो टेट यूपी टेट में आए हुए हैं उस सारे। धन्यवाद। जय हिंद।